हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर चल रहा है जय के मुंडन की तैयारी। मेरे बेटे का आज मुंडन है तो उसी का हम तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर पार्लर से हमने भैया को बुला लिया था इसका मुंडन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जय बैठना ही नहीं चाह रहा था, तो उसको मना के हमने यहाँ पर बिठाया है। और यहाँ पर उसके बाल निकाल दिए हैं पहले, फिर मुंडन किया है। और यहाँ पर जय को गिफ्ट मिला था। और यहाँ पर टीका वगैरह हो रहा था। और यहाँ पर जय को है ना गिफ्ट वगैरह भी मिले थे बाद में। तो फिर हम चले गए थे। और जय तो टकला भी हो गया, रो रहा था बहुत। और फिर हम चले गए थे होटल जहाँ हमने बुक किया था वहाँ पर। अपन પછી હું તને દેખાડો ને ફાઇનલ હવે લાલા દે જે આવે દેખાડ ચલો જો આવી ગયા જો અંકલ આવી ગયા હાલો જલ્દી જલ્દી પલટ બેઠ અત્યારે હું વિડિયો ચાલુ કર્યો જે કાપ ચાલુ કર્યો हाय मम्मी काट नाखी हां જો ભાઈ ની લે જો ભાઈ ગઈ કા ભાઈ આવો કરો જો આયા અંકલ આયા જો તું આલી તો નાના વાર કર દે જોય ને જો નાના આના જેવડા કેમ કરો ભાઈ જો આ માંગે એની બાજુ કોડું રાખ હા જો ભરાઈ જવા ભરાઈ જાય લે દીકરા હોય તો ખોરોય ભરાઈ જાય આ ખાયા મોકલી જાજો આ ખાઈ આપણા ઘરનો તો એવી કીધું તો ભાઈ ફુવા ને નવા નવા લઈ જો તો ખરો કોઈને દેવા નથી હો કઈ આ જઈ પટલા ના તો બોલે નહીં તો દેખાય નહીં એને જો ઈ ગ્રી થઈ ગયો આપણે ગ્રી છે આપણે કુત્તે લઈએ જો ના એક મિનિટ જો આ બાજુ એ આવજો બસ લે એ પપ્પાને બોલાવ ને ઈ બેન જોડે સીધો પપ્પા પપ્પા કેવું ચડી ગયો વાવા કરું ગાડી બીજું ગાડી આવતો આજો હું ફોરા દીકરાને કેવા નવા નવા કપડા લઈ દીધા મસ્તી ના તને આલો બેસી દો આ બાજુ આયા જયુ કેતો તો ટકો કરાવવા લઈ જાવ। और यहाँ पर जय का मुंडन करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो इतना रो रहा था ना कि वो सर को पकड़ने ही नहीं दे रहा था। तो फिर जाकर थोड़ी देर के बाद वो माना था। और यहाँ पर देखिए वो कितना रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा था। तो पहले उसके ऐसे ऊपर ऊपर से बाल पूरे काट लिए थे, उसके बाद मुंडन होगा उसका। तो जितनी भी लटें थी ना वो बुआ अपने आंचल में ले लेती हैं, तो वही पहले कर रहे थे। तो बड़े बड़े बाल पहले काट के उनके आंचल में दे रहे थे और पल्लू में दे रहे थे। और वो सारा अपने पल्लू में ले लेंगे बुआ, और फिर उसका मुंडन होगा। और जितने भी बाल हैं ना वो बहते पानी में डालने रहते हैं, तो इसीलिए पूरे बाल बुआ के पल्लू में डाले जाते हैं। उसके बाद फिर पानी में बहाव में डाल देते हैं, पानी के बहाव में। तू आई तो આપણે ખબર હઈ નહીં આવી તો ગાડી बहुत मुश्किल से माना है। और फिर टकला होने के बाद तो वो बहुत ही खुश था। उसको बाल तो कटवाने थे, लेकिन वो अचानक से ये सारा उसके साथ होने लगा ना, तो वो डर गया था। इसलिए तो देखिए यहाँ पर अब उसको स्प्रे करके फिर अस्त्रा लगाएंगे और उसका मुंडन होगा। और मुंडन करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, वो हमने सारे पूरे किए हैं जय के। तो अगले दिन हमने है ना लड्डू वगैरह भी बनाए थे इस रिचुअल के लिए ही। और गेहूं को पिसवा के उसको लापसी बनाते हैं, और बाकी बचे हो ना वो आटे का लड्डू बनाते हैं, ताकि वो सारा ख़त्म हो जाए। नहीं तो लापसी सभी लोग को पसंद नहीं आती है, इसीलिए फिर हमने लड्डू बनाए थे। तो हम चारों देवरानी जेठानी ने मिलकर अगले दिन रात को ही लड्डू वगैरह बनाकर रख दिया था, ताकि हमें मॉर्निंग में मुहूर्त के टाइम पे लेट ना हो जाए और जय का मुंडन टाइम पे हो जाए। इसलिए हमने वो सारा रिचुअल करके रखा था।
और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। वो उसको मंदिर पर लेके जाना होता है, उसको वहाँ पर हाथ जोड़ के भगवान के सामने बिठाया जाता है, वहाँ तिलक होता है, सब कुछ होता है। और फिर उसको वो जो प्रसाद वगैरह हमने बनाया था ना, उसको वहाँ पर रखते हैं भगवान के पास, और उसके बाद जाकर उसका मुंडन होता है। तो देखिए यहाँ पर उसका मुंडन होना स्टार्ट हो गया है। और फैमिली में सभी लोग को हमने नहीं बुलाया था, सिर्फ हम घर के लोग ही थे, यानी मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वाले वही थे। दूसरे दूर के रिश्तेदारों को हमने नहीं बुलाया था, क्योंकि हमें फिर वापस भी आना था, बच्चों का एग्ज़ाम था इसलिए। तो हमने बहुत बड़ा फंक्शन नहीं किया था, शॉर्ट में ही कर लिया था। और यहाँ पर जय का मुंडन होने के बाद फिर हमें होटल भी जाना है, क्योंकि हमने होटल बुक किया है सभी के लिए, तो वहाँ लंच वगैरह वहीं होगा। और ये अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो हमारा मुहूर्त 10 से 10:30 के बीच में था। और यहाँ पर देखिए जो भी आजू बाजू बच्चे हैं ना, वो सारे जय के भाई बहन हैं, और हम चारों देवरानी जेठानी और मेरे मायके वाले उतने ही लोग थे। और यहाँ पर अभी मुंडन हो रहा है जय का। और जो ये मंदिर है ना, वहीं पर सभी बच्चों का मुंडन वगैरह होता है, या तो कोई नई बहू आती है तो उनको पहले यहीं लेकर आते हैं। और ये हमारे कुलदेवी का मंदिर है, और यहीं पर सारी पूजा विधि वगैरह होती है। और हमने भी वही किया है, जय को यहाँ लाकर। और हमारे में है ना, जब पहला बेटा होता है ना, यानी कि जय मेरा पहला बेटा है, अगर दूसरा बेटा हो ना तो उसका मुंडन उसके बाल नहीं रखे जाते हैं, फर्स्ट बेटे के ही बाल रखे जाते हैं। यानी कि पहला बेटा जो भी होता है ना, उनके बाल रखे जाते हैं, और ऐसे मुंडन का सारा कार्यक्रम किया जाता है। बाकी दूसरे बच्चे का कुछ नहीं होता है। तो वही था, जय मेरा पहला बेटा है ना, इसीलिए उसका मुंडन वगैरह सब कुछ रखा गया था। और हमारा ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ, और बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद सभी इकट्ठा हुए थे, क्योंकि हम कर्नाटका में रहते हैं ना, तो ऐसे फंक्शन अटेंड करने का मिलता ही नहीं है हमें। तो बहुत मुश्किल से कभी कभी ऐसा होता है कि सभी एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं। और यहाँ पर है ना, मैंने म्यूट कर दिया था, लेकिन बहुत सारी मस्ती चल रही थी पीछे बैकग्राउंड में। और हम है ना, हमारी लैंग्वेज गुजराती है ना, तो वो गुजराती में कर रहे थे ना, इसलिए मैंने ये म्यूट किया था। और वापस कर्नाटक आने का मन ही नहीं कर रहा था, वहीं पे रहने का मन कर रहा था। हाँ, तो बच्चे जाते हैं ना गुजरात, तो उनको आने का मन भी नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए जय का मुंडन हो गया था, और उसको मैंने नहला दिया था। और ये जो कपड़े पहने हैं ना, वो मेरे मायके की तरफ से आते हैं, वो हमें पहनाने रहते हैं। और यहाँ पर उसका तिलक वगैरह हो रहा था, तो बुआ है ना, उसके सर पे स्वस्तिक बनाते हैं और उसका तिलक वगैरह होता है। तो ये रिचुअल्स होता है। और यहाँ पर देखिए वही हो रहा है, अभी स्वस्तिक किया था। और पीछे बैकग्राउंड में इतना शोर मच रहा था ना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सभी इकट्ठा हुए थे ना, तो बातें चल रही थी और मस्ती चल रही थी सभी लोगों की। और स्वस्तिक करने के बाद फिर बुआ ने सभी को तिलक वगैरह किया था। और यहाँ पर है ना, स्वस्तिक होने के बाद जय को गिफ्ट वगैरह भी मिले थे सभी की तरफ से, तो अभी आगे आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर देखिए मेरे ननंद है ना, वो सभी को तिलक कर रहे हैं। और उसके बाद फिर गिफ्ट वगैरह सब ने जय को दिया था, तो यहाँ वही चल रहा है। और हम 2 मंथ्स गुजरात जाते हैं ना, तो वापस आने का मन ही नहीं करता है। और देखिए ये बुआ की तरफ से जय को कपड़े मिले थे, और बाकी भी गिफ्ट मिले थे, तो सभी ने उसको कैश दे दिया था, ताकि वो उसको जैसे भी कपड़े आए ना, वो उसको लेकर दे देना, ऐसा मुझे बोला था सभी ने। तो बस यहाँ पर यही चल रहा है। अब ये कार्यक्रम ख़त्म ही होने आया है, उसके बाद हम जाने वाले हैं होटल। और जय के तो मज़े ही मज़े हैं। બોલો જો ભોજપુર વટી જાય અહીંયા આ ઊંચું રાખવું પડે મજા આવી ગઈ છે।
और फिर अब हम आ गए थे होटल। यहाँ पर है ना कन्याओं को भोजन करवाना रहता है हमें। तो 13 कन्याएं 13 कन्याओं को लेकर आए थे और ये सभी लड़कियां हमारे फैमिली में से ही होनी चाहिए। तो हम पहले दिन ही वो सारी लड़कियों को बोल के आ गए थे कि कल आपको हमारे यहाँ आना है खाना खाने। तो अभी हम सभी लड़कियों को यहाँ लेके आए हैं और तिलक वगैरह कर रही हूँ मैं अभी। और जय को जब मुंडन करते हैं ना तो 13 कन्याओं को हमें खाना खिलाना रहता है और जितने भी फैमिली वाले होते हैं उनको सभी को। तो वही चल रहा है। और हम कर्नाटका में रहते हैं ना तो हमने होटल में ही सारा बंदोबस्त कर दिया था वहाँ पर और सभी कन्याओं को यहाँ पर ही लेकर आ गए थे और यहीं भोजन करवाएंगे। तो यहाँ मैं सभी को तिलक कर रही हूँ और जो प्रसाद वगैरह बना कर लाए थे ना वो पहले देंगे और उसके बाद है ना सारा खाना परोसा जाएगा। तो यहाँ पर यही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये लड्डू जो हमने बनाए थे ना वही हम पिरोस रहे सबको दे रहे हैं। और यहाँ पर ये सबको जितना पसंद है ना उतना दे रहे हैं। पूरा लड्डू कोई नहीं खाता है इसलिए बच्चों को हमने आधा आधा करके दिया है। और प्रसाद है तो थोड़ा बहुत ले लेंगे तो भी चलेगा। तो बस वही चल रहा है। तो यहाँ पर हम पहले सभी को लड्डू वगैरह दे देंगे और फिर होटल का स्टाफ है ना पूरा खाना परोसना स्टार्ट करेगा। नाक दीजिए। ए बोलो राम। आजा। और यहाँ पर देखिए सभी को खाना परोसना स्टार्ट हो गया है और जिसको भी जितना चाहिए ना उतना सभी बच्चों को बोला था कि जो जो चाहिए वो ले लेना। तो यहाँ पर देखिए वही जो भी बच्चे जो खाते हैं ना वो परोसा गया है वहाँ पर। और जिसने भी जो पसंद आया वो सभी ने अपने थाली में ले लिया है। तो बस कन्याओं को सारा खाना अभी परोसने के बाद फिर जो फैमिली मेम्बर थे ना उनको भी हमने बिठा दिया क्योंकि चेयर वगैरह खाली था और हमारा टाइमिंग ख़त्म होने आया था और होटल में दूसरी बुकिंग भी थी। तो हमने फिर स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर देखिए सभी ने खाना खाने के बाद हम चारों देवरानी जेठानी और हमारी बहू और मेरे हस्बैंड बस हम इतने लोग बाकी थे। तो लास्ट में हम ही बचे थे। तो हमारा खाना भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। और आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय। કોઈ કાઈ ન લે જઈ આયા બેસા તું આયા બેસા બીજું દઈશ હમણાં બીજું દઈશ ખાઈ લો ને બટેટા